एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है सर, पर आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक रेप की वजह क्या होती है यूजुअली, कि अलग अलग वजहें होती है? नहीं देखो, अभी शक्ति मिल गैंग रेप केस बंबई की, क्योंकि एक प्रेस रिपोर्टर, मीडिया रिपोर्टर लड़की, वो शक्ति मिल यहां जो थी, जो बंद पड़ी हुई, ये दोनों रिपोर्टर्स, यंग रिपोर्टर्स, एक लड़का और लड़की, उस जगह को शूट करने गए थे। वो ऐसा निर्जन है, लोनली है, और शूट का मकसद यह था कि बंबई इतना बड़ा भीड़ होने के कारण भी ये ऐसी जगह वेस्टेज पड़ी है। ये लड़कों ने देख लिया, पकड़ा, लड़के को भी पकड़ा, लड़की को भी पकड़ा, और उस पर गैंग रेप के 5 लोग थे, लड़के। 5 लड़कों ने रेप किया। जो 5th वाला था, उसने मोबाइल में, उसमें कुछ तो भी ब्लू फिल्म थी, उसके पोजेस दिखा के उस पर उसने रेप किया, और बाद में बोला सॉरी उस लड़की को, मीडिया को। देखो, मैं हैरान हो गया। देखो, हमने कानून में बदलाव लाया। दिल्ली में जो केस हुई, उसके बाद कानून में कुछ बदलाव लाए। उसके मुताबिक वो विक्टिम गर्ल को पुलिस कंप्लेंट करना पड़ता है, वहां उसको बोलना पड़ता है रिकाउंट इंसिडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, कंप्लेंट में तो बोलना पड़ता है। फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देना पड़ता है, और फिर कोर्ट में गवाही, 3 बार गवाही, उसको रिकाउंट करना पड़ता है। ये बुराई नहीं है, और इसलिए कानून में संशोधन करना अभी भी बाकी है। मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, स्पेशली रेप लॉज को लेकर। रेप लॉ को लेकर और भी सुधारना करना जरूरी है। ये भी मैं मानता हूं कि झूठे इंजाम लगाने से बचने के चाहिए। ऐसे ही केसेस होते हैं, झूठे एक्यूजिशन किए जाते, तुम प्रेस्टिजियस आदमी और रणवीर बड़ा आदमी है, लगा दिया झूठा। मैं आपके आमतौर पर एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं, इट्स करेक्ट। हाँ, झूठे इल्जाम होता है, झूठा इंजाम होता है। और इसलिए देखो, ये लड़की पर क्या हालत होगी उसकी। उनको सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई, वो बात छोड़ दीजिए। पर ये इनबॉर्न क्रिमिनल परवर्सिटी टेंडेंसी के लड़के कोर्ट में कैसे पेश आते हैं जो रेपिस्ट होते हैं? ऐप में आरोपी अभी तो क्या पेश आएंगे, वो तो चुपचाप बैठे रहते। दे डोंट स्पीक अप। they can't speak. If they had to speak, they can give their statement. वो कोर्ट पूछती है कि ये ऐसा सबूत आया है, तुमको क्या कहना है, वो तो बोलते। पर रेप की वजह लैक ऑफ एडुकेशन होती है, एक्सेसिव परवर्जन होती है, देखो ईगो होता है। उसमें आज जो फ्री मीडिया आ गया ना, वो भी जिम्मेदार है उसके लिए। पॉन कल्चर, पॉर्न कल्चर जो आ गया ना आजकल, तुम्हारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जो दिखाया जाता है, वो भी एक जिम्मेदार कारण है। क्या देखना चाहिए बच्चों लोगों ने, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या आज फैमिली में कंट्रोल है? आज माँ बाप दोनों सर्विस करते हैं, बच्चा क्या करता है पता नहीं रहता है। शाम को आने के बाद तुमने स्टडी किया क्या, नहीं स्टडी किया, स्टडी होमवर्क कर लो, इतना खत्म। क्या आपस में लेकर उसके कभी बात करते हो क्या, आज दिन में किससे मिला हो, क्या? वो जो ब्रीच है ना, वो डेवलप नहीं होता है। आप ये मानते हो कि अगर एक रेप साबित हो चुका है तो सजा और भी ज्यादा इंटेंस होनी चाहिए देन जस्ट अ डेथ पेनल्टी? नहीं, देखिए, अभी एक सवाल उसमें यह भी है कि कानून ये देखता है कि रेप, ये जो गुनाह किया है उसने, वो पहली बार किया है क्या। रिपीट ऑफेंडर होगा तो उसको फांसी दी जाती है। कानून में ये धारा लाई गई। पहले रेप में सजा होगी, वापस छूटने के बाद अगर वापस रेप करता है तो उसको डेथ पेनल्टी की सजा है। छूटने के बाद? छूटने के बाद में, ये सजा पूरी होने के बाद अगर वापस रेप करता है। कितनी लंबी सजा होती है यूजुअली? नहीं, ऐसा वो डिपेंड है। आजीवन कारावास, कई तो 2-2 साल की लड़की पर रेप किया है। मैंने एक केस चलाई, 2.5 साल की लड़की थी, मार डाला रेप करके।
तो देखो कितना दुख झेलना पड़ता है, और मुझे उन तमाम लोगों को दुख ध्यान में रखना पड़ता है कि जिनके बच्चे पर ये अत्याचार हुआ है, जिन पे ये गुजरी गए। रेप लॉ बदलेगी आपके मुताबिक? नहीं, रेप लॉ बदलेगी यानी उसमें थोड़ा सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि हमें हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उस पर झूठे आरोप नहीं कर सकते जी। नहीं तो कोई भी, आज तो आपने देखा होगा कि मी टू बीच में चला था ना, कुछ फॉल्स मी टूज भी थे उसमें। बहुत फॉल्स मी टू थे, पर तुम्हारा रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ गई। तो इससे भी बचना चाहिए। मीडिया का ने भी ध्यान देना चाहिए कि जिस पे आरोप लगाए सही है कि झूठ है, पहले से भी क्यों आप उसको डिफेम कर देते, कंडेम कर देते। मीडिया ट्रायल्स जैसे कहते हैं होते हैं ना।